नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार उत्तर प्रदेश के उस शहर में हूँ जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में लोग लहुरी काशी कहते हैं, है ना। लहुरी का मतलब भोजपुरी में छोटा होता है, छोटी काशी। और ये जगह बनारस से काफ़ी नज़दीक है और ये जगह है गाजीपुर। और गाजीपुर का नाम कैसे रखा गया, इस पर दो अलग अलग मत हैं। लोग कहते हैं कि विश्वामित्र के पिता थे, उनका नाम ऋषि गाधी था और उनके नाम पर ये गाधीपुरम था, जो बाद में अपभ्रंश होकर गाजीपुर हो गया। और दूसरी मान्यता यह है कि किन्हीं मियाँ गाजी के नाम पे ये गाजीपुर हुआ है। तो इस गाजीपुर में राजनीतिक प्रश्न ये हैं हाल फिलहाल के कि मनोज सिन्हा यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं और वो रेल राज्य मंत्री भी बना दिए गए। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा का कद भी बढ़ा और लोग गाजीपुर को भी ज़्यादा लाइमलाइट में आया। लखनऊ और दिल्ली के कैमरे यहाँ आने लगे। लेकिन विकास के मोर्चे पर यहाँ बहुत गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, पर इस इलाके में ज़्यादा ख़राब हैं, है ना। इस इलाके की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। और शिक्षा के स्तर पर भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज तो हैं, पर उसमें भी लोगों का कहना है कि माफिया बहुत सक्रिय हैं, नकल होती है और लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, ऐसा भी लोग बताते हैं। लेकिन किसी भी जगह का मिजाज परखना हो तो वहाँ के नौजवानों से पूछ लीजिए। इसीलिए मैं टेरी, यहाँ का जो टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ आया हूँ और यहाँ नौजवानों से बात करूँगा। इसके अलावा हमारे साथ फ्रीलांस पत्रकार अनिल पटेल जी भी हैं, अनिल पटेल गाजीपुरिया जी। और हमारे साथ यहीं पर पढ़ाने वाले सर हैं, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी हैं, तो इनसे भी आपकी बात कराएंगे। इन सबका वोट गाजीपुर सदर में ही है ना। यहाँ जितने लोग हैं इन सबका वोट गाजीपुर सदर में ही है। और ये लड़का लड़की का डिवीजन आपने कर ही दिया है, अलग अलग खड़े होके हैं। नहीं है डिवीजन, मिक्स हो जाइए ना। हाँ, थोड़ा सा मिली जुली संस्कृति अच्छी लगती है ना। तो सबके पास में आऊंगा, ऐसा तो एक बार में एक आदमी ही बोलेगा, ये भी आप जानते ही हैं और हम लोग लाइव हैं। तो ये बताएं कि इस बार यहाँ गाजीपुर में आप लोग वोट किस आधार पे डाल रहे हैं? कौन शुरुआत इसकी करना चाहते हैं? उधर से ही करें, आप बताएं। बताइए, इतना क्या डरना है? कैमरा नहीं है यहाँ, समझिए क्या है, किस आधार पर वोट डालना चाहते हैं इस बार? ये मत कहिएगा विकास के नाम पे, सब यही बोलते हैं। और थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइए। मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं और अखिलेश भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो तो मोदी और मुख्यमंत्री हो तो अखिलेश। प्रधानमंत्री हो तो मोदी और मुख्यमंत्री हो तो अखिलेश। एक राजनीतिक चर्चा की शुरुआत अगर आपको इस निष्कर्ष के साथ मिले तो आपकी मूंछों में मुस्कान आ जाती है। नहीं है? नहीं सर, गलत कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो आदमी सपोर्ट कर रहा है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। जी हाँ, नौजवानों को जो है तरजीह दी जा रही है और इसी वजह से गाजीपुर में भी जितने उम्मीदवार हैं इस बार सभी पार्टियों ने नौजवानों को ही मौका दिया है। नौजवानों को ही मौका दिया है। लेकिन गाजीपुर में टिकट नहीं रिपीट हुआ है किसी का, आपको पता है? सबको कैंडिडेट का नाम मालूम है, किस पार्टी के कौन से हैं? हाँ, टिकट नहीं रिपीट हुआ है किसी का। जो पिछली बार कैंडिडेट थे उन सबके टिकट बदल दिए गए हैं। इस बार नए कैंडिडेट हैं, दूसरे कैंडिडेट। पता है आपको? बताएंगे सबके कैंडिडेट, एक बार सबको रिवाइज हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से राजेश कुशवाहा, बसपा से हैं हमारे संतोष यादव, भाजपा से हैं संगीता बलवंत बिंद। जी, ये समीकरण है। और ये सीट इसलिए भी अभी दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये विवेक मिश्र यहाँ से सपा, विजय मिश्र यहाँ से सपा के विधायक थे, जो कैबिनेट मंत्री भी थे और जो टिकट काटे जाने से नाराज थे और फिर वो बसपा में चले गए। और कल ही उनको अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल से औपचारिक तौर से बाहर कर दिया। तो सपा ने इस बार यहाँ से राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है और बसपा ने संतोष यादव को दिया है और बीजेपी ने संगीता बलवंत बिंद को दिया है। बिंद वोटरों की यहाँ अच्छी खासी तादाद है। आप लोग जानते हैं ये जाति का समीकरण बहुत चलता है सियासत में, यही चलता है सबसे ज्यादा। तो अभी आप लोग के वोट डालने के पैटर्न में जाति का समीकरण थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं घुसता है कि नहीं? ईमानदारी से घुसता है ना? हर जगह घुसता है। ऐसा तो नहीं है कि 20, 22, 24 साल के लोग इधर, सब लोग इधर आ जाएं, इधर अगेंस्ट लाइट आ रहा है, इधर चेहरे पे लाइट अच्छी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि 20, 22 साल के लोग जाति के नाम पे वोट नहीं डालते हैं, किसी और आधार पर डालते हैं, या जाति के ही नाम पे डाल रहे हैं। मोदी फीवर, बस मोदी के नाम पे हम तो डालेंगे। आप मोदी के नाम पे, आप मोदी के नाम पे डालेंगे, चाहे बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट होता, कोई भी। हाँ, मोदी।
अच्छा ये बताएं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरा देश के वो ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, तो इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ बने। योगी आदित्यनाथ बने। आप भी यही चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ या तो अमित शाह। अमित शाह तो गुजरात के हैं, यहाँ कैसे बनेंगे? वंश अगर चाहें तो मतलब चाहे तो सभी कर, वो तो उन्हीं के हाथ में है, सब है। सर ऐसा है तो युग पुरुष मनोज सिन्हा भी तो बन सकते हैं। युग पुरुष मनोज सिन्हा। युग पुरुष क्यों है? सर उनको टाइटल दिया गया है क्योंकि सर उनके राज में बहुत विकास हुआ है। हाँ, काफी एनर्जेटिक पर्सन भी हैं वो, उनका काफी अच्छा बैकग्राउंड भी उनसे ज्यादा तो एनर्जेटिक योगी आदित्यनाथ है। जाके गोरखपुर में एनर्जी देख लीजिएगा एक बार। गोरखपुर में जाके एनर्जी देख लो। से मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने क्या काम कराया है? आप लोग कोई जानता है, कोई बता सकता है? मनोज सिन्हा ने 2 साल बस रुक जाइए, स्टेशन देख लीजिएगा आके। 2 साल बस रुक जाइए, स्टेशन देख लीजिएगा। स्टेशन तो काम कराया है, लेकिन ऐसा है कि आप बता रहे थे सर कि स्टेशन पर ही काम ज्यादा दिखता है। रेल मंत्री हैं तो वही दिखेगा। सांसद भी है ना, हाँ तो पर भी सड़क पर भी थोड़ा दिखना चाहिए। सड़क पे भी कहीं दिख रहा है, सड़क पे भी कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है। और रेल काफी बेकार है, सड़क काफी बेकार है। देखो आप ही के बीच का कोई सर बता अगर रहा है। किसी को कोई डिजीज है, जैसे कोई भी बीमारी है, तो तुरंत थोड़ी एक महीने में आए आप दवा दे खत्म कर देंगे। समय लगेगा, लेकिन काम शुरू हो गया है। सर पूरा काम शुरू हो गया है। और किन स्तरों पर मनोज सिन्हा ने काम करने की शुरुआत की, आप लोग जानते हैं? अवेयर हैं क्या? अखबार पढ़ते हैं क्या सब लोग? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? टीवी न्यूज़, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पे खबरें पढ़ते हैं? पता होगा फिर मनोज सिन्हा क्या क्या काम करवा रहे हैं। नहीं पता है? कोई बताए मुझे। हाँ, सेतु भी बनवा रहे हैं जो कि रेलवे ओवरब्रिज के लिए, एक नए रेलवे लाइन के लिए, मऊ की रेलवे लाइन के लिए गंगा जी के ऊपर सेतु बना रहे हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में उनका काफी काम चले हैं और चलने वाले हैं। ठीक है। इस बार यहाँ से आप लोग, ज्यादातर लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या वजह है कि गाजीपुर सदर सीट पे आप लोगों को लगता है कि इस बार बीजेपी ज्यादा मजबूत है पहले के मुकाबले? बीजेपी मजबूत है, हर जगह मजबूत है। लोकसभा चुनाव के बाद काफी गाजीपुर में काम हुआ है, इसलिए लगता है। यही मैं पूछ रहा हूँ, लोकसभा चुनावों के बाद गाजीपुर में काम हुआ है, वो क्या क्या काम है? बहुत सारे काम हुए हैं। क्या-क्या? पहले तो सबसे पहले कहीं वाईफाई नहीं था, वाईफाई यहाँ पे लगा है। जाकर स्टेशन पे यहाँ पे वॉशिंग पिट बन रहा है। फिर बहुत सारे मतलब कि डेवलपमेंट हुआ है रेलवे स्टेशन। ट्रेनिंग सेंटर भी खुला है। एक यहाँ पर रेलवे स्टेशनों का, रेलवे स्टेशन के काम का मुद्दा इसलिए भी हावी है क्योंकि गाजीपुर से एक बड़े स्तर पर पलायन होता है। यहाँ रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ से बाहर जाने वाले लोग बहुत हैं, यात्रा बहुत होती है। तो एक बड़ा स्टेशन हो गया है, वो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा तो लोग खुश रहेंगे, है ना। बहुत आवागमन बहुत होता है। आप लोग सब क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCA। आप MBA कर रही हैं? BCA। सब BCA है, एक MBA है। चलिए MBA वालों से पूछता हूँ, इसके बाद नौकरी कहाँ करनी है? देखेंगे। गाजीपुर में तो मिलेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बाहर ही मिलेगी। जाना पड़ेगा, बाहर ही और जाना कैंपस देखना पड़ेगा। ठीक है। किसी को लगता है गाजीपुर में नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। गाजीपुर में है ही कहाँ? नहीं है ना। तो ये जैसे अब आगे चलकर आपके सांसद या जो विधायक आप चुनेंगे, उनकी प्राथमिकता में ऐसा होना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्री के लेवल पर ऐसा काम हो कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए यहाँ नौकरी हो। IT सेक्टर के लिए। आप लोग तो MBA BCA वाले पढ़ाई कर रहे हैं, तो IT सेक्टर का काम। वैसे प्राथमिकता कहाँ है? कहाँ? लखनऊ जाना चाहते हैं सब लोग, आसपास हैदराबाद, बेंगलोर, कहाँ? बेंगलोर और थोड़ा दिल्ली वैली देखना पड़ेगा, मुंबई, बेंगलोर, बाहर दिल्ली, का ही, मुंबई। अब्रॉड ही देखना पड़ेगा। अब्रॉड देखना पड़ेगा और ज्यादा दूर। हाँ, तो ये है। देखिए, लेकिन अच्छा है, गाजीपुर में बैठ के आप सपने तो देख ही रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत अच्छा होता कि आपको यहीं नौकरी मिल जाती। जो और दूसरे लोग हैं, जो लोग टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो सर BSc एग्रीकल्चर कर रहा है या BA सामान्य BA कर रहा है, उसके लिए यहाँ नौकरी की कितनी गुंजाइश है, क्या संभावना है? सर यहाँ पे फिलहाल ऑफिसेज वगैरह हैं, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। पढ़ लिख के इनको बाहर ही जाना पड़ेगा, जहाँ भी जाएं। यहाँ कताई मिल थी एक बहुत पुरानी, वो भी बंद हो गई। चीनी मिल भी थी सर, वो भी बंद हो गई। जी जी। यहाँ पर एक ओपियम फैक्ट्री भी है, अफीम फैक्ट्री, उसी को वो भी बंद होने जा रही है आप कह रहे हैं। ओपियम फैक्ट्री का एक थोड़ा सा बता दूं, ओपियम लाइसेंस के साथ ही किसान को उगाने की इजाजत मिलती है और सिर्फ 2 जगहों पर ओपियम फैक्ट्री भारत सरकार ने बनाई है, एक नीमच में और एक यहाँ पर।
और ये उससे मॉर्फिन बनाया जाता है, औषधि वगैरह में काम आता है। तो एक फैक्ट्री है, लेकिन उस पर लोगों का कहना है कि उससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चुनिंदा किसान हैं जिनको लाइसेंस मिला है और रोजगार के स्तर पर यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिला है उसमें मजदूरी का। एम्प्लॉयमेंट में उसका कोई हाल नहीं है सर, बहुत दिक्कत आती है। ऐसे वैकेंसीज निकलती हैं तो एडहॉक पे भी रखने में बहुत पॉसिबिलिटीज कम होती है। आपको ये, आप लोग ये बताएं, विधायक का काम क्या होता है, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कोई भी बताना चाहे। मैं इसीलिए किसी के आगे माइक नहीं लगा रहा हूँ जबरदस्ती, जिसकी इच्छा हो वो बताना चाहे कि विधायक का काम होता क्या है। नरेंद्र मोदी, अखिलेश, मायावती मान लीजिए सबकी लहर है या किसी की नहीं है, वो सब छोड़िए, विधायक को काम क्या करना चाहिए? सर उसे पहले तो जमीनी स्तर पे क्या क्या जरूरतें उसे पूरी करनी चाहिए कि एक डे टू डे लाइफ में क्या पर्सन को जरूरतें पड़ती हैं, और उसके बाद ऐसा भी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सबके डेवलपमेंट की बात हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। किसी का भी मतलब रिस्पेक्टिव ना होना चाहिए, सबकी होनी चाहिए। वो वाला विधायक नहीं चाहिए जो फोन करें तो फोन उठा ले, जो हमारी बाइक फंस जाए कचे पुलिस में तो उसके लड़के उसके किसी आदमी को फोन कर दें तो वो फोन कर दे छुड़वा। वो नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? ऐसा विधायक चाहिए जो क्षेत्र के काम करे, बेरोजगारी हटाए, क्षेत्र के जितने बेरोजगार उनको रोजगार की बात करे, ऐसा रोजगार डेवलपमेंट करे। इतना बुरा हाल हो रहा है गाजीपुर का। क्या बुरा हाल है? अरे सड़कें देख लीजिए, सबसे पहले तो सड़कें निकलो तो व्हाइट से पीले हो जाते हैं एकदम। निकलते ही कॉलेज तक आने में हालत खराब हो हम भी जाती पीले हो गए थे। और गड्ढे भी बहुत हैं सड़क, बहुत गड्ढे हैं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पहले सड़क बनवा दें फिर रोजगार थोड़ा पैदा करें। पार्क होने चाहिए, जाहिर सी बात है, पार्क होने चाहिए। थोड़ा सा एक चीज ठीक है, आप लोगों से बात करता हूँ तो मन करता है कि क्या क्या पूछ लूँ, थोड़ा मोह में आ जाता हूँ। नौजवान लोगों से बात करते हुए पूछ लेना, तो ये पूछते, पार्क की बात की, एक मुख्यमंत्री थी इससे पहले मायावती, उन्होंने बड़े पार्क बनवाए, मूर्तियां बनवाई, उस पर दोनों तरह के मत हैं। एक कहते हैं कि वो जरूरी था, दलित आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात थी ताकि वो उसको वजूद मिले। दूसरी वजह है कि ये सरकारी पैसे का जो है ये दुरुपयोग था। आप लोग इस पर कैसे सोचते हैं? कोई भी बताना चाहे। इधर लड़कियां नहीं बोल रही हैं। मायावती की बात एक तरफ से तो ठीक भी था, बिकॉज मतलब कि पार्क वगैरह बनाया, लेकिन फिर भी स्टैचू उसमें बनाई थी। स्टैचू की जरूरत ही क्या है इसमें? तो वैल्यू तो मतलब पैसे की तो फालतू ना गया, तो ये तो सही नहीं था। क्या कह रही हैं? इतनी सारी स्टैचू वो बनाई है, उस स्टैचू की जगह यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर देती, अलग अलग सिटीज में थोड़ा सा उसे लेकर डेवलपमेंट कर देती। वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं थी, पार्क ही इतना अच्छा था, उसमें इतना ज्यादा हाथी लगाने की जरूरत नहीं थी, तो खर्च किया है उसने फालतू। आप लोग इस मुद्दे को समझते हैं क्या? दलितों का सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, रिजर्वेशन, वो बात मैंने कही नहीं थी, वो दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन मान लीजिए रिजर्वेशन, वो प्रतिनिधित्व की बात है ना, तो वो उसके उस बिना पर कभी दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि यार बनवाई है एक मुख्यमंत्री ने, कुछ तो सोच के बनवाया होगा। कभी हमारी जो सामान्य सोच है, मान लीजिए हम लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, कई बार परवरिश हमारी ऐसी होती है कि हम दूसरे के खोल में घुसकर नहीं सोच सकते, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमें इस काबिल बनाती है कि हम वो काम करने की कोशिश कर सकें। कभी ऐसे कभी सोचने की कोशिश की आप लोग, या करते हैं, या जो हमें सिखाया बताया गया है वही सब सही है, परिवार वालों ने जो बताया वो सब सही है, जो यहाँ शिक्षकों ने बता दिया वो सब सही है? अपने स्तर से क्या आप लोग ये कोशिश करते हैं कि एक बार उसका लॉजिक समझें? कोई आदमी अगर सपा को ही वोट दे रहा है तो क्या लॉजिक हो सकता है, कोई हर बार बसपा को दे रहा है तो क्या लॉजिक हो सकता है? सोचा है? सर जैसे आप रिजर्वेशन बोले हैं, तो जैसे अब पहले रिजर्वेशन था, लेकिन अब जैसे है, मान लीजिए कि आप या यादव हैं या फिर जो भी हैं, हरिजन है कुछ, तो आपको फ़ायदा है। लेकिन हमारे ही क्लास में मान लीजिए एक जनरल लड़का था, उसको फीस की ज़रूरत पड़ी, तो उसका मतलब कोई ना स्कॉलरशिप आई, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं आई, और फीस की ज़रूरत थी, तो पूछा गया मतलब डायरेक्टर से, सर से, तो मतलब ज़्यादा सर टाइमिंग बढ़ा पाए, मतलब ये नहीं कि माफ़ी वाफ़ी कुछ भी, तो उसको मान लीजिए कि कहीं भी वो चलिए BCA निकाल दिया वो, और जॉब के लिए जाएगा, तब वहाँ पे भी तो उसको रिजर्वेशन का घाटा ही ना होगा, तो वो भी उसकी गरीब सवर्णों के लिए भी उसकी बहुत बेकार है। तो गरीब सवर्णों के लिए, उसके लिए भी रिजर्वेशन, गरीब सवर्णों के लिए भी रिजर्वेशन, इसका क्या मतलब? ठीक है, ये एक आप लोग की एक राय है, और आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है ये थोड़ा, है लोग बचते हैं बात करने से। यहाँ सर क्या ये बहुत जाति के स्तर पर, युवाओं में नहीं वैसे भी, क्या यहाँ
इस तरह का कोई वैमनस्य और वैसा भाव है कि नहीं है? देखिए, युवाओं में जाति का वैमनस्य नहीं होता है। ये केवल चुनाव के दौरान जो है 15 दिन जो है उस तरह का वातावरण बनाया जाता है, वो फिजा बनाई जाती है किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए। अब वो यहाँ का कोई अध्यक्ष कभी जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता है, हाँ, वो मंत्री भी बनने की स्थिति में नहीं होता है। वो अधिकतम जो है जाकर एक जो है साइड ठेकेदार बनने की स्थिति तक पहुंच पाता है, यही उसकी पहचान है। और राजनीति में लोग लेकर, जैसे आजकल चुनाव चल रहा है, गाड़ियों में 1-2 गाड़ी लेकर घूम पाता है, कुछ कमा लेता है, इतनी ही तक है। यहाँ से छात्र संघ से जो लोग निकलते हैं उनका यही इतिहास है। ठीक है, छात्र संघ आपके बगल में ही यूनिवर्सिटी है, पीजी कॉलेज है, उसके सामने छात्र संघ का ऑफिस है, ताला लगा है, आज मैं वहाँ गया था। तो वहाँ से भी 3 लोग चुने गए हैं, आप लोग जानते हैं, नाम वाम नहीं जानते हैं, ठीक है। मनोज कुशवाहा और हैं अध्यक्ष पद पे हैं, एक कन्हैया जी भी हैं, कोई जेएनयू वाले नहीं है, एक दूसरे कन्हैया जी हैं। तो क्या उन लोगों का राजनीतिक रुझान क्या है? स्टूडेंट्स वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं या चुनाव के समय पार्टी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हाँ, जातिवाद कर रहे हैं वो, जातिवाद पॉलिटिक्स, जातिवाद वाली पॉलिटिक्स एकदम जो यहाँ के चुने हुए। जी, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, छात्र प्रतिनिधि, वो जातिवाद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में जाति का फैक्टर है कि नहीं? सच्ची बताना, एकदम नहीं। दंगा उठा के बोलो। नहीं, वोट फॉर डेवलपमेंट, जो डेवलप करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। जो विकास की बात करेगा, इस बार विकास की बात कौन हम कर लोग रहा है? मजबूर है कहीं पे भी वोट देने के लिए। क्यों मजबूर हैं? बेरोजगारी नहीं समझता, घर के हैं कि घाट के, आप कहीं भी चलो, सब जो भी जीतता है वही करेगा, तो जाति पे ही चले जाते हैं। यहाँ गाजीपुर की सोच ऐसी है कि अब समझ में नहीं आता कि ये डेवलप करेगा कि वो डेवलप करेगा, इससे अच्छा कि अपनी जाति पे ही दे दें, समझ में नहीं आता। ये बड़ा असर होता है, हैं? विकास तो शुरू में है, एक दिन पहले, फिर समझ में नहीं आता कि ये विकास करेगा कि नहीं, तो अपनी जाति का है फिर दे ही दो। लेकिन आप लोगों को इसी से तो लड़ना है, अभी इसी उम्र में हार जाएंगे तो फिर गाजीपुर को इन्फ्लुएंस करा के वोट ले लेते हैं, कुछ करते नहीं है। फिर इन्फ्लुएंस करा के कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? आप लोगों को कौन इन्फ्लुएंस करता है? आपके दिमाग में घुसना आसान है क्या? आप लोग सब प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हो। हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो तुमको हम आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी तो इससे एकदम पीछे कौन करते हैं? एकदम पीछे है। पीछे है किस चीज में? हर चीज में, मतलब यहाँ लड़ाई में भी पीछे है? लड़ाई में भी पीछे है क्या? आपके हिसाब से पीछे, आपके हिसाब से आगे? आगे यूथ पावर देख लीजिएगा, बीजेपी की सबसे ज्यादा, बीजेपी यूथ बीजेपी के साथ है। जातिवाद यहाँ गाजीपुर में अब जातिवाद नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। नहीं चल रहा है। अब यार इस कैंपस में खड़े होके कहोगे और मैं मान लूंगा कि गाजीपुर में जातिवाद नहीं चलने वाला। चलेगा जब तक जाति के आधार गाजीपुर पर में कोई धांसुक आदमी नहीं आएगा, तब तक गाजीपुर में ऐसे ही चलेगा। धांसू आदमी का क्या मतलब है? धांसुक आदमी ऐसा हो जैसे आए मोदी तो छा गए, वैसे ही गाजीपुर में कोई ऐसा आदमी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई आए और विश्वास दिला के कर दे कि मैं काम करूंगा, और स्टूडेंट लाइफ हो चाहे बुढ़ापा हो चाहे कोई भी हो, उसका दिल जीत जाए तो फिर गाजीपुर भी आगे बढ़ेगा, गाजीपुर का जनता भी आगे बढ़ेगा। ठीक बात कह रहे हैं। थोड़ा एक ऐसा विकासवादी नेता आ जाए, बहुत बड़ा क्षेत्रीय, जो कहे कि साहब मैं ही काम करूंगा, तो तभी जाति का थोड़ा गणित गड़बड़ाएगा, टूटेगा, है नहीं? तब भी टूटेगा क्या सर? बहुत जड़ें गहरी हैं। हाँ, जड़ें गहरी हैं, टूटेगा नहीं। लेकिन जैसा कि अभी पिछले वक्ता ने कहा, बात होनी चाहिए और जात से अलग निकलकर विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन विकास वो कहते हैं, लेकिन उस विकास का मतलब ये होता है कि वो विकास करेंगे इतना ही कहते हैं, और उसके आगे जो है अपना शब्द होता है, अपना विकास करेंगे, यही बाद में होता है। अपना विकास होता है, ये बात सही है, इससे तो सब लोग सहमत हैं। हर नेता कहता है विकास करेंगे, वो अपना खा लेता है, बाद में अपना लगा देता है और अपना विकास करके चल जाता है, फिर भी वोट देते हैं। इधर आके बोलो ना यार। पीछे से बोलो। ये मोहम्मदाबाद की यहाँ भी बोल रही है कि सब एक दूसरे पे कमेंट नहीं आ रहा है। 3 बार से सिर्फ अंसारी विधायक वहाँ से कुछ नहीं किए, फिर वोट दे रही है। क्यों अंसारी से सेटिस्फाई काम हो जा रहा है अपना मुस्लिम है इसलिए, घर काम हो जा रहा है मुस्लिम इसलिए काम हो जा रहा है इनका। सिद्दुल्लाह अंसारी को हिंदू वोट भी मिलता है, ऐसी मिलता है ना? क्यों मिलता है? खाली घर का काम होता है इसलिए मिलता है। घर का काम नहीं, उनकी जो मेन जरूरत है वो पूरा करते हैं भाई। मोहम्मदाबाद
समाज के लोग खुश हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम खुश हैं सिबतुल्लाह आप भी अंसारी मोहब्बत से, हम बहुत खुश आप हैं। खुश नहीं है, ये खुश है, रोड कोई देखिए बात ना, रोड की बात इन्होंने किया अभी ना, वहाँ की रोड देखिए, सड़क अच्छी नहीं है, खुद देखिए आप। ये बात तो ठीक है, सड़क अच्छी है। लेकिन अच्छा एक बताएं, मैक्सिमम सड़क अच्छी है, बहुत कम जगह ऊंची सड़कें हैं जो अच्छी वोट दे रहा है, बस इतनी सी वो सही हो जाएंगे, वो हर जगह के करते हैं। अब तो युवा कोई अलग वोट बैंक नहीं है, युवा भी बट गया है, अपनी अपनी जाति में चला गया है, अपनी अपनी सुविधा अनुसार चला गया। युवा जातिवाद कोर्ट नहीं देगी, युवा डेवलपमेंट कोर्ट करेगी। बीजेपी भी तो कौन है डेवलपमेंट यहाँ? डेवलप देखा जाएगा। मनोज सिन्हा, अखिलेश यादव। थोड़ा आगे आ जाओ ना, इतना पीछे क्यों जा रहे हो अगर बोलना है तो? क्यों? विकासवादी कौन है? मोदी सर, मोदी। मनोज सिन्हा और मोदी। विकास कौन? मोदी विकासवादी। मोदी और इधर मनोज सिन्हा और मोदी, इधर अखिलेश यादव और इधर अखिलेश अच्छे थे लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बसपा, मायावती। मायावती डेमोक्रेसी का सुंदर उदाहरण है। नहीं, थोड़ा मोदी ज्यादा है, अखिलेश उसके बाद है, मायावती कम है, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा है, मायावती का वोटर जो है कि एक तरफ अमीर आदमी और एक तरफ गरीब आदमी, तो अमीर आदमी की तादाद ज्यादा है और गरीब की बहुत कम है, तो लेकिन वो कम ही है, लेकिन वो अपने साथ है, वो खुश सकता है आपकी तादाद कम ना हो, आपकी तादाद के ज्यादातर लोग कम बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं, वोट डालते हैं, मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं ना। मायावती का कोर वोट बैंक है जो हमेशा उनके साथ रहता है, बोलता कम है वो, लेकिन वो हमेशा उनके साथ, पैसा लेके टिकट मिलता है। बिल्कुल सीधी बात है, सब जानता है। हमेशा हर जगह टिकट कभी कौमी में थे, सपा में हटे, सपा से बसपा में आए, फिर टिकट मिला से तो लड़े चुनाव। अच्छा ठीक है, अंसारी बंधु भी अपनी राजनीतिक ठीक है, अब तुम बीजेपी को वोट तुम अच्छा अटैक कर रहे हो बसपा पे, मैं थोड़ा सा तुमसे सवाल पूछ लूं। ये बताओ कि जैसे अखिलेश यादव के कब्जे में अब सपा हो गई है, इससे पहले मुलायम के हाथ में थी, अभी ये थोड़ा सा दोहराव है, बटाव है कि कौन किसकी तरफ है। मुलायम यादव प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी कहीं बड़ी रैली ने उनके लिए कुछ किया है, उनके लिए उसका दर्द था, लेकिन जरूरी था कि अखिलेश को फ्रंट पे लाना था, तो शिवपाल फिर आते तो फिर वही राजनीति होती। अखिलेश में ये दम है जो फ्रंट से लीड करेगा, वो आगे करेगा। अखिलेश कर रहे हैं, अखिलेश बाप हो गए और मुलायम बेटा हो गए। नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ठीक है, अब सब हो गया, आप सब लोग खुश हैं, आप सपा समर्थक होने का, लेकिन मुलायम क्यों नहीं प्रचार के लिए आ रहे हैं? कौन कह रहा सर? लखनऊ प्रचार किए, जसवंत नगर प्रचार किए, अब जान नहीं रहे तो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कहाँ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर है, उनकी रैलियां कितनी हैं? हाँ, लेकिन उन्हें खुद मना करते, तबीयत खराब है, इसलिए नाम हटवा लिया। अच्छा एक चीज तो आप मानेंगे, इस इलाके में सड़क अच्छी नहीं। नहीं एकदम नहीं। विकास हमारे विधायक थे, खराब थे, सही बात है, लेकिन विधायक आपके अच्छे नहीं थे, केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने केवल एक काम विजय मिश्रा अच्छे नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, करप्ट आदमी किया उसने, कुछ भी नहीं किया। करप्ट आदमी था, और आप सब सपा समर्थक। बसपा में कौन को लिया? बसपा ले लिए। अच्छा ये भी बड़ा दिलचस्प है, जो लोग नहीं जानते हो कि मैं अभी सर से भी बात कराता हूँ कि विजय मिश्रा सपा से लड़े थे और 142 वोटों से जीते थे, 242 से जीते थे, और इसको चैलेंज करते हुए जो बसपा कैंडिडेट थे गौतम जी, पूरा नाम क्या था? राजकुमार गौतम जी, वो चले गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने फिर दोबारा ये अंतिम हाई कोर्ट में ये निकल के आया कि जीते तो विजय मिश्रा ही हैं, पर 42 वोटों से जीते हैं, है ना। और उसके बाद समीकरण ये हुआ है कि गौतम जी का भी टिकट कट गया और विजय मिश्रा का भी कट गया, तो विजय मिश्रा सपा छोड़ के बसपा में आ गए और गौतम जी बसपा छोड़ के सपा में चले गए। रिवर्स हो गया है? तो ये तो हर तरह से ये वो है अवसरवाद, जो आप कह रहे थे कि वो कौमी एकता में थे और उसमें थे, ये लोग भी तो कम नहीं है, ये भी तो पार्टी बदल लेते। उनका यूज करके अपने पार्टी को मजबूत किया जाता है, कभी बोल दिया जाता है उनका गुनाह बस यही है कि वो गरीबों का बहुत मददगार हैं और बहुत वो आगे जाएंगे। तुमने दबाया मुख्तार अंसारी बंधुओं की मैं बात कर रही हूँ। जेल में किस लिए? 20 साल से जेल में क्यों है बता दीजिए? KN राय हत्याकांड सर, कृष्णानंद राय की प्रूफ नहीं हुआ सर, प्रूफ नहीं हुआ, केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चलने दो, उनके ऊपर भी हुआ है हमला, अगर वो भी उस वक्त डेथ कर दिए होते तब क्या होता? सब पूरा गाजीपुर जान रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं आप, अंसारी ब्रदर्स के इतर में पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मुख्तार अंसारी, सुकुतुल्लाह अंसारी, उनके लड़के अब्बास अंसारी बसपा में ना आए होते, तब इस समय आपकी राजनीतिक पोजीशन क्या होती? अखिलेश से सब डिपेंड हो रहा। अखिलेश बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो युवा के
नंबर 1 पसंदीदा थे, लेकिन बीच में कुछ उनके अंदर या घमंड आ गया या बोला जाता है ईगो। सही लोगों का साथ दे रहा, बस इतनी सी बात है। वो सही चल रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ गलत आदमी जो भी हो, जिस कारण हो, लेकिन जो भी दिखाया गया, को निकाला, गायत्री प्रजापति को निकाला, रामकिशोर सिंह को निकाला, जितने करप्ट थे सबको निकाला। उसके लिए उसको बाहर किया गया। मुलायम ने गायत्री जो प्रजापति लड़ रहा है से सपा को अभी उम्मीदवार मानते, वो भी तभी अभी भी सपा के अभी भी ऊपर गैंगरेप का मामला है, उसको उसने निकाला था बाहर, उसका शिवपाल ने विरोध किया, इसलिए उसको गलत साबित किया, इसलिए मुलायम ने उसको बाहर निकाला। तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव एक बाहुबली का प्रचार कर रहे थे, बगल में बाहुबली खड़े थे और अखिलेश यादव मंच पर उनका प्रचार कर रहे थे। बाहुबली सपा में अभी भी बात विकास पे आप जो बोल रहे हैं सर कि मतलब विकास करा सर, जैसे सपटी है तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को अखिलेश को करे, मायावती का भी अभी उनके मतलब उनके भाई को पकड़ा गया था पैसे के साथ। सर आप एक भी मोदी के मतलब घर में से गिनवा दीजिए जिसके पास पैसा पकड़ा गया है। वो ये कह रहे हैं कि गिनवा दीजिए मोदी के यहाँ से कभी पैसा पकड़ा गया हो, ये सपा वालों के यहाँ से। एक क्वेश्चन मेरा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, एक भी टिकट नहीं दिया है। और सुनिए 1991 से लेके आज तक के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, इनका यही नारा रहा है, बस यही मुद्दा है, राम मंदिर। चुनाव आप बताइए जातिवाद कौन कर रहा है आप लोग को? अच्छा ये बताओ ईमानदारी, बाकी बातें छोड़ो, राम मंदिर क्या आप लोगों के लिए मुद्दा है? क्यों मुद्दा है? बिल्कुल चाहिए राम मंदिर, चाहिए, मानेंगे नहीं? चाहिए। केंद्र में अभी तक एक ईटा नहीं लगा होगा, 2.5 साल केंद्र में है ना, धीमे काम होगा, धीरे धीरे चलता है, कुछ नहीं चलता। क्यों नहीं होता है? तुरंत तो नहीं ना हो जाता है, धीरे धीरे कोई भी काम होता है, हो रहा है ना। राम मंदिर इतना जरूरी है आपके लिए? मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि कोर्ट के हिसाब से होगा, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन आ जाएगा तो कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। बीजेपी उसका इंतजार कर रही है। कोर्ट मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा था कोर्ट अखिलेश यादव पे पैसा उसके घर में, वो अपने बेटे को क्यों नहीं दे रहा है? 27 मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? 2-2 लाख रुपए दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने 1 रुपए नहीं की दिया। वजह से अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीबे भाई गाजीपुर में हम रह रहे। मैं इतना खुश हूँ कि आप दोनों में किसी बात पे तो सहमति है। नोटबंदी पे सहमति है। नोटबंदी से क्या? बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, तब सहमति। दूसरा पहलू क्या है नोटबंदी का? दूसरा पहलू हमारे ब्लैक मनी सबसे बड़ी चीज थी जिसके लिए वो हुआ था। पकड़ा गया, किस नेता के पास पकड़ा गया? किस पार्टी के नेता के पास सबसे ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ा गया? किसके पास? भाजपा के नेता के पास पकड़ा गया। क्या बोल रहे हैं भैया? कांग्रेस, सपा, बसपा कहाँ गई? सबके पास के पास मिला है। उसमें कई बार खबरें आई कि भाजपा कार्यकर्ता के पास मिला, कई अलग अलग जगहों से, कई बार दूसरी पार्टी में ले रहा है, वो अपने पार्टी को भी नहीं छोड़ रहा है। अरे तो ले रहा है। अखिलेश यादव पकड़े सर, आजम खान को किसी को पकड़े, अखिलेश यादव किसी को पकड़ के दिखाए ना। ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का देखो पकड़ के दिखाया भाजपा ने। आपराधिक केस हैं, आपराधिक वो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक उम्मीदवार है। वहीं पे गुंडागर्दी होती है, वहीं पे गुंडागर्दी होती है। दोनों पार्टी में केस है, मुख्तार अंसारी में तो और भी है, तीनों पार्टी में केस है। कौन है? आपराधिक छवि आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का कोई मुद्दा नहीं है? सब क्रिमिनल ही है। खराब क्रिमिनल्स में से एक थोड़ा कम खराब क्रिमिनल चुन लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जितने इस बार उम्मीदवार हैं बीजेपी के, साफ सुथरा अखिलेश 48 ऐसे हम लड़ रहे हैं चुनाव जिसमें दाग हैं। सबसे कम सपा में है 23 लोग, उसके बाद बसपा 28 और बीजेपी 48, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसके लोग लड़ रहे हैं और ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग पे। असली गुंडा बीजेपी के हैं। अच्छा आप लोग योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं समर्थक तो आप लोग हो, मुझे पता चल गया कि कौन कौन किसके समर्थक हैं, लेकिन क्या आप में से कोई कार्यकर्ता भी है? सपा का कार्यकर्ता, आप बसपा की कार्यकर्ता तो नहीं है, वर्ग है ना, पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, सिर्फ सपोर्टर हैं। आप लोग सब सपोर्टर हैं। सिब्दुल्ला अंसारी से जुड़ी हैं। कौन? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, सपोर्टर है। हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि भाई काम बोलता है, सिर्फ अखिलेश का नहीं, काम सबका बोलता है, काम सबका बोलता है। उसमें सपा में थे तो उस टाइम भी ये सपा में थी, अब बीएसपी में हो गई हैं। तो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होती थी जब अंसारी बंधु का सपा में विलय और वो सब? तो स्वागत था, कैसे स्वागत होता? अभी कैसे, अब किस मुंह से? अभी विरोध है। फिर तो पार्टी वाली बात हो गई ना।
फिर सपोर्टर नहीं, कार्यकर्ता वाली बात कह दी। इधर भी मोदी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मोदी के लिए बोल रहे हैं, मोदी इधर पूरा। आप लोग सब भी BCA वाले स्टूडेंट्स हैं ना, BCA वाले और मोदी वाले। उधर एक दो MBA वाले लोग हैं। आप लोग सब BCA में मोदी का ज्यादा है, MBA में अखिलेश है। BCA की बात नहीं है, बस मोदी हर जगह मोदी इतने लोग मोदी के हैं। यही यूपी का है, इतना मोदी है, उतना अखिलेश है, और वो बसपा है। यही यूपी है। इतनी रैली आज तक यूपी चुनाव में कभी किया था? मोदी CM तो नहीं बने। अरे संवाद ये लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को बनवा। योगी आदित्यनाथ जो बनना फ्रंट पे आया। योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव कहते CM बन गए। सर मोदी CM नहीं अगर CM बनेंगे तो वही फिर हिंदू मुस्लिम दंगा कराएंगे, यही इनकी सोच है। सर मोदी यही आएंगे। हमको फैमिली हटानी है, देश में से फैमिली हटानी है। केंद्र में सटी फैमिली, कांग्रेस हट गई, सबसे बड़ी बात प्रदेश में से फैमिली हटानी है। फैमिली रूल नहीं करनी चाहिए, डेमोक्रेसी है। इंडियन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी वांट डेमोक्रेटिक पीपल टू लिव। ठीक है, आपको पता है कि भाजपा ने कितने नेताओं के बेटों को टिकट दिया है? सर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम जानते हैं आप? और भी राजनाथ सिंह के बेटे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। परिवारवाद सिर्फ CM के पद से तो नहीं हटेगा, आपको टिकट भी बांटना कम करना पड़ेगा। बार बताएंगे परिवारवाद कर रहे हैं तो सारे कार्यकर्ता स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए थे बीजेपी के, तब वहाँ तक टिकट मिला है। ये नहीं था कि डायरेक्ट बेटे थे तो टिकट मिल गया। CM बन गए डायरेक्ट। ये दावा तो कोई भी कर लेगा। नए सर वो भी कह देंगे कि हमारे भी कार्यकर्ता पे थे, उनका रिकॉर्ड रहता है कि कोई भी सब कार्यकर्ता ही हो जाता है। पंकज सिंह कब कार्यकर्ता थे बताओ? कब गली में घूमे हैं एकदम शुरू से? राजनाथ सिंह मोदी जाएंगे वहाँ विरोधी। सर किसी पार्टी में फैमिली ने रूल करती है, सर बीजेपी में कोई एक पार्टी रूल नहीं करती है। ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी में हाई कमान किसी एक परिवार के कब्जे में नहीं है, कांग्रेस में है, सपा में है, हर पार्टी में। सर एक बार बस पूछिए गठबंधन क्यों किए? मोदी आया तो। एक सेकंड, गठबंधन क्यों? आप लोग पहले असहमत, हमारे साथ आने का तो आने दीजिए, यूपी के साथ पसंद है। सर ये बताइए, भाजपा ने भी तो गठबंधन किया है, भाजपा भी तो गठबंधन किया भाजपा से। देखिए ये एक और ये भी चीज बहुत साफ कहना है, क्योंकि क्या है कि एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास। क्या है कि एक बड़ा ये छवि है कि सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भी कहीं अपना दल से गठबंधन किया है 4 पार्टियों से। और यहाँ जो ये इलाका है, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बड़ा जोर है आराम से, तो उनसे भी गठबंधन है। तो जो मऊ वाली सीट है वहां से कमल के फूल पर चुनाव निशान नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा और भासपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? तो गठबंधन, भाजपा को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? गठबंधन भाजपा को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इधर एरिया में उसके काफी कम लोग थे, जिनसे उनकी नेटवर्किंग काफी कम थी। भाजपा इधर की लोकल पार्टी थी, उस लोकल पार्टी को मिला के विकास करने के लिए आपको लोकल पार्टी की सहायता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहरी से केवल रूल कर सकते हैं, इसलिए भाजपा को लिया गया। और सपा और कांग्रेस का केवल ये जातिवाद का था। मैं आऊंगा आपके पास। योगी है, आदित्य योगी, बीजेपी के पास बहुत है, आदित्य योगी नाथ है जो। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। मैं पहले एक टॉपिक एक बार में निपटा के फिर आगे बढ़ते हैं, आप मन में रखिए। जातिवाद की बात आई है तो भाजपा ये बीएसपी सबसे ज्यादा जातिवाद करती है। मुख्तार अंसारी को केवल इसलिए दिया गया, पहले मनोज राय वहाँ से थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को केवल इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मुस्लिम से वहाँ पे ज्यादा वोट आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ गठबंधन किए हैं, जैसे अपना दल से या भाजपा से, वो लोकल से ज्यादा जाति आधारित नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का पूरा राजभर वोट है, अपना दल का पूरा कुर्मी वोट है, तो जातिवाद की राजनीति भाजपा नहीं कर रही है। जिस एरिया में वो पार्टी, सब पार्टी कर रही है, जाति के आधार पर तो पूरा यूपी का चुनाव है, हर पार्टी कर रही है। सबसे आगे सपा है सर। आगे कौन? सर ये बताइए, हम भी उस रेस में हैं, एक गंदा कीचड़ का नाला है, देखो वो हमसे आगे हैं। ऐसे तो नहीं बोलो, सभी पार्टी राजनीति। आप लोग युवा हैं, आपको कार्यकर्ता की तरह नहीं बोलना चाहिए। अगर जिस पार्टी के आप सपोर्टर भी हैं, उसकी कोई खामियां हो, वही तो कह रहे सर, वो भी स्वीकार करना चाहिए। जिस पार्टी से गठबंधन की है वो अपने एरिया में मजबूत है, वो अपने एरिया में अपना काम करती है, भले उसके पास उसके भी जातीय आधार,
उसकी सर वजह भी काम कर रहे हैं आप जाति बात के बताइए, इसी के लिए कर रहे खुद पूछ हैं लीजिए काम तो कर रहे हैं ना। राजभर वोट कितने हैं इनका खुद पूछ लीजिए। क्या अच्छे खासे राजभर जी, वोट है, राजभर मुझे वोट पता है। है मऊ और मोहम्मदाबाद के इलाके राजभर में। वोट कितने हैं खुद हाँ? जहूराबाद से, वहाँ से तो ओम प्रकाश राजभर ही लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। राजभर का वोट देखा है तो उधर मुस्लिम क्षेत्र में कितने लोग हैं? राजभर से ज्यादा है मुस्लिम, क्यों मुस्लिमों को उधर से दिया गया टिकट? किधर से? मुख्तार अंसारी को। हाँ सही बात है। क्योंकि मुस्लिमों को ही ना देख के दिया गया है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, हर अल्ताफ पार्टी अंसारी, सपा अल्ताफ अंसारी को क्यों बोले दिया? भाजपा मनोज सबसे राय ज्यादा कर काफी प्रचार कर चुके थे, 2 साल से प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को बाद में क्यों दिया गया? क्योंकि केवल जातिवाद थी। बात यही है, केवल जाति और धर्म के गणित के हिसाब से ही टिकट तय हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा इससे अछूती है, ऐसा नहीं कि बसपा इससे अछूती है, और ऐसा नहीं है कि सपा इससे अछूती है। कोई ज्यादा है कोई कम। लेकिन कोई ज्यादा है कोई कम, ऐसा हो सकता है। लेकिन नौजवान लोग जब सोचते हैं तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा आप लोग इससे ऊपर उठ के सोचेंगे। हैं, कह तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है। देखने को मिलता है। हाँ, जो देखने को मिलता है हम लोग वही सोचते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं वही हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो जो देखने को मिल रहा है वही तो हम लोग कह क्या रहे हैं। देखने को मिल रहा है? जो जातिवाद वाली बात। अच्छा, यहाँ गाजीपुर में काम नहीं हुआ है तो इसके खिलाफ जो कितना काम हुआ है? क्यों नहीं, ये देखिए अखिलेश कुमार बहुत काम किए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने काम हाँ, करवाया काम किया है। सड़क तो बहुत ठीक नहीं है, तो वो बनवाएंगे ना। और बिजली करेंगे कितना वो। देर आती है? बिजली देती है कितना देर? बिजली कम से कम करीब 18-19 घंटे देती है। 18-19 घंटे यहाँ दर में आती है। अच्छी है, जो भी है अच्छी है। देखिए विकास की जो बातें हैं, फिर वही बात मैं दोहरा दूंगा कि विकास जो है वो जितना जोर जोर से चिल्लाते हैं उनका विकास बड़ी तेजी से होता है। पहले जो है उन्हें टिकट मिलता है तो उनके पास जो है दुपहिया होता है, उसके बाद चुनाव के दौरान जो है 4-5 गाड़ियां होती हैं, और जो है चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल वो लखनऊ होते हैं, नेताजी लखनऊ मिलते हैं, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो जो है 5 तल्ला बिल्डिंग 5 शहर बड़े शहरों में हो जाती है। यही उनका विकास होता है। वो अपने जो दावा करते हैं, जो वादे करते हैं, उस पर वो जो खरे उतरते हैं, वो अपना विकास स्वयं करते हैं। बतौर फ्रीलांस पत्रकार इस बार आप किन 2 पार्टियों में मुख्य लड़ाई देख रहे हैं गाजीपुर सदर सीट पे? गाजीपुर शहर में जैसा कि तमाम लोगों से आप चर्चा के बिंदु में देखें कि बीजेपी लड़ाई में आ रही है, और साथ में चूंकि बसपा वोट जो है अच्छा खासा संख्या में यहाँ पर है, वो भी है। और जो है तीसरी बात, जो परिवार में जो सपा के परिवार में उठापटक हुई है और जो गठबंधन हुए हैं, उससे जो है यहाँ नुकसान हुआ है, जबकि पिछली दफा यहाँ सपा के ही विधायक रहे हैं, और वो जो है उन सपा को हराने के लिए वो बसपा में कूद गए हैं, और जो अपना वोट लेकर के पूरा, उनके साथ वोट तो नहीं है वो, लेकिन वो दावा यही करके वहाँ पर वो जो है एक बड़ी कुर्सी भी पा गए हैं। और ठीक उनके अगेंस्ट जो 5 साल से कोर्ट में लड़ रहे थे राजकुमार सिंह गौतम, उनके अगेंस्ट के नाते वो सपा में आ गए हैं। कल ही प्रेस वार्ता उन्होंने की है। अवसरवाद का आदर्श उदाहरण है। अवसरवादी नेता होता ही है, उसके लिए अलग से कहना, नेता कह दिया तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि गधा ही इस समय नेता हो गया। गधा ही नेता हो गया, गधा तो अलग। विकास की सर लाख बात कहें लोग, विकास की लाख चर्चा करें, लाख बात करें सर, लेकिन ले दे के सर मतदान जब होता है तो जाति और धर्म बेस्ड होता है, जबकि हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है। यहाँ स्वास्थ्य का क्या हालत है? स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? अस्पताल कैसे हैं? सर वही तो जाइए अस्पताल में देखिए, आप लोग तो मीडिया वाले देखिए ना, बुरी स्थिति है। जबकि सबसे जरूरी है, सबसे शिक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे प्रदेश की, छोड़ दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है तो स्वास्थ्य की जरूरत है सर। यहाँ डॉक्टर पूरे हैं? देखिए स्वास्थ्य की बात कहें, यहीं जस्ट आपको सामने हॉस्पिटल नजर आ रहा है, आप जाकर देखेंगे ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन हो गया है, लेकिन अभी वो निर्माणाधीन है। मंत्री ने उद्घाटन करा दिया बड़ी तेजी से। जी नहीं, अभी विजय मिश्रा जी ने। और इससे पहले जो है एक सांसद जी राधे मोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने पुल बनवाई रौजा पर, और ये तेजी से अपना उद्घाटन कर लिए जाकर मंत्री जी। तो ये चीजें हैं, उद्घाटन तो जी ये आपके हॉस्पिटल देख सकते हैं, एक भी डॉक्टर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पूरे हो सकता है एक आध कुत्ते कहीं घूमते मिल जाएं, लेकिन ये स्वास्थ्य की स्थिति है। डॉक्टर की जो महिला हॉस्पिटल है, पुराने वाले हॉस्पिटल, वहाँ भी जितनी सीटें हैं उसकी बनिस्बत जो है केवल 20% डॉक्टर हैं, 80% सीटें खाली हैं। तो स्वास्थ्य का क्या है, सब रिफरल है केवल, और सब बनारस जो है यहाँ से मरीज जाते हैं और रास्ते में दम तोड़ते हैं, घर चले जाते हैं, तेरे ही होते। रेफरल सेंटर है ये, बस बिल्डिंग बना ली है, रेफर करेंगे, एक कमरा ही बना लेते हैं। हाँ। आपको सर अखिलेश यादव का 2 दिन पहले का बयान याद है? उन्होंने कहा था कि यूपी में कोई बंदा या कोई छात्र बिना नकल के पास नहीं हो सकता। ये बात कर रहे हैं आप?
ये बात कर रहे हैं। बोला था क्या? मुझे नहीं पता। अखिलेश यादव का बयान आया था। ऐसा कब बोला था? कल या परसों भी बोले थे। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं। और सुनिए, और मोदी सर गाजीपुर ही इतना पीछे है कि अब डॉक्टर की क्या बात, सभी पीछे रहेंगे जब गाजीपुर। ये बताएं क्या यहाँ क्या परिचय है? सम अप ही कर रहा हूँ मैं। कोई भी सरकार बने भाई, सरकार तो बहुमत से बनती है, जनता की जो राय होगी बनेगी, चाहे बीजेपी आए चाहे अखिलेश जी आए, कोई भी आए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ही गुजारिश है हमारी कि इन युवाओं के लिए अगर नहीं सोचते हैं वो लोग, तो कोई भी सरकार हो वो सरकार बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है आजकल। इतने बच्चे निकलते हैं हमारे, और टेक्निकल हैंड्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके अच्छे अच्छे, नो वन थिंक्स अबाउट देम। सबको अपने माल खाने में ही रहते हैं। कोई हिंदुओं को गाली देता है, कोई मुसलमानों को गाली देता है, कोई किसी को किसी। उस राजनीति से क्या मिलने वाला है? हमको तो तब समझ में आया कि कोई सरकार है जब हमारे ये यंगस्टर्स जो है, इफ दे गेट जॉब, इनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, तब ना बात समझ में। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि वही युवाओं को गुमराह करती है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, आप तो गुमराह होंगे तो हर तरह की समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो चाहे जिसकी सरकार हम तो समझ रहे हैं, जो नेता लोग देख रहे हैं नहीं, चाहे जिसकी सरकार, हमें रोजगार होना चाहिए। हाँ, गाजीपुर में पर्सनल सबसे पहले रोजगार का काम। गाजीपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की। आप नए नए कोर्सेज ला रहे हो, बता रहे हो कि ये होगा वो होगा, 2 साल 3 साल बाद कोर्सेज में जो है पता चला है कि नौकरी ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जॉब्स क्रिएट करते हैं? आप करोड़ों रुपए इधर उधर जाके दौरे करते हैं और इधर उधर जाके अपना खर्चा करते हैं, पब्लिसिटी में खर्चा करते हैं, और कितना कम देना पड़ता है बच्चों को। रोजगार अगर क्रिएट करते हैं तो चाहे कोई भी सरकार हो, हमारा किसी से पर्सनल लेना देना नहीं है। बस यही है कि चाहे वो अखिलेश जी आए, चाहे योगी जी आए, चाहे बहन जी आए, हुएवर कम्स, इनके बारे में सोचें। अखिलेश जी युवा हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद है हमारी, तो वो युवाओं के बारे में ज्यादा सोचें। ठीक है, ये देखिए आखिर में सर आए और उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए काम होना चाहिए, और अंत में लाइन ये थी कि अखिलेश जी युवा हैं, इसलिए युवाओं के नाते उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो युवाओं में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव दोनों की खूब बातें हो रही हैं। छुटपुट लोग मायावती की बातें भी कर रहे हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती का वोटर साइलेंट होता है। तो ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप गाजीपुर के टेरी कॉलेज से। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लनटॉप.com के लिए।